नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप। एक रोमांचक और भावनात्मक योद्धा की प्रेम कहानी जिसका शीर्षक है प्रेम और पराक्रम। योद्धा अर्जुन और राजकुमारी वेदिका की अमर गाथा। भाग एक वीर का परिचय। दक्षिण भारत के एक पर्वतीय राज्य वर्धनगढ़ में एक वीर योद्धा जन्मा था, अर्जुन रा। बचपन से ही उसमें वीरता, बुद्धिमत्ता और देशभक्ति कूट-कूट कर भरी थी। उसके पिता राज्य के मुख्य सेनापति थे और माँ एक शिक्षिता व शांत स्वभाव की महिला। अर्जुन की परवरिश तलवार की छाया और ग्रंथों की रोशनी में हुई थी। जब वह 18 वर्ष का हुआ तब तक वह पूरे राज्य में एक वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। वह घोड़े की सवारी, धनुष बाण और तलवारबाजी में निपुण था। परंतु वह केवल बाहुबल में ही नहीं बल्कि करुणा और इंसानियत में भी आगे था। भाग 2 पहली मुलाकात। राजकुमारी वेदिका। एक दिन जब अर्जुन को अपने पिता के साथ राजधानी के राजदरबार में जाना पड़ा, वहीं उसकी मुलाकात हुई राजकुमारी वेदिका से, राज्य की इकलौती और अत्यंत सुंदर समझदार राजकुमारी। वेदिका राजनीति, कला और युद्धनीति की भी जानकार थी। दोनों की पहली नजर जैसे किसी पूर्वजन्म की पहचान थी। वेदिका ने देखा कि यह युवा योद्धा बाकी राजसी पुरुषों से अलग है। उसमें घमंड नहीं बल्कि सम्मान और नम्रता थी। अर्जुन को भी वेदिका की निर्भीकता और उदारता ने आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ने लगी। वे पुस्तकालय में मिलते, कभी महल के बगीचों में और कभी राज्य की सभाओं में। राजकुमारी ने अर्जुन से जीवन, राजनीति और लोक सेवा के विषय में चर्चा शुरू की। यह केवल आकर्षण नहीं था, यह आत्माओं का मिलन था। भाग 3 युद्ध की आहट और प्रेम का इजहार। वर्धनगढ़ की सीमाओं पर अचानक आक्रमण की खबर आई। पड़ोसी राज्य नागवंत ने घात लगाकर हमला कर दिया था। अर्जुन को मोर्चे पर भेजा गया। विदा लेते समय वेदिका ने पहली बार अर्जुन से अपने प्रेम का इजहार किया। उसकी आंखें कह रही थीं, अगर तुम नहीं लौटे तो मेरा जीवन अधूरा रह जाएगा। अर्जुन ने अपना हाथ वेदिका के हाथों में रखा और कहा, मैं लौटूंगा, पर अगर न लौटा तो मेरा प्रेम तुम्हारी आत्मा में अमर रहेगा। भाग 4 रणभूमि की वीरता। रणभूमि में अर्जुन ने अद्वितीय साहस दिखाया। उसकी योजना और युद्ध कौशल से वर्धनगढ़ की सेना ने दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। मगर युद्ध के अंतिम चरण में अर्जुन पर एक वीर योद्धा ने पीछे से हमला किया। उसे गहरी चोट आई और वह बेहोश हो गया। राजमहल में जब यह खबर पहुंची कि अर्जुन लापता है और संभवतः मृत है, वेदिका पर मानो आकाश टूट पड़ा। उसने कई दिनों तक उपवास रखा और प्रतिज्ञा की, अगर अर्जुन जीवित है तो मेरा प्रेम उसे ढूंढ निकालेगा। भाग 5 प्रेम की तलाश। वेदिका ने एक गुप्त योजना बनाई। वह वेश बदलकर एक साधारण स्त्री के रूप में नगर-नगर, गांव-गांव अर्जुन की खोज में निकल पड़ी। 3 महीने बीते, बरसातें आईं, सूखे पड़े, लेकिन वेदिका नहीं रुकी। अंततः एक पर्वतीय गांव में उसे एक वृद्ध दंपत्ति मिला जिन्होंने एक घायल वीर को शरण दी थी। वह अर्जुन ही था। वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन को पहचान लिया, मगर अर्जुन की याददाश्त चली गई थी। वेदिका ने उसे संभाला, सेवा की, कहानियां सुनाई, उनकी अपनी प्रेम कहानी की कहानियां। और एक दिन अर्जुन की आंखों में चमक लौटी, उसे सब याद आ गया। भाग 6 पुनः मिलन और नया जीवन। राजमहल लौटते समय राज्यवासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। राजा ने वेदिका की बुद्धिमत्ता और साहस को देखकर कहा, अगर अर्जुन ने युद्ध में जीत पाई है तो मेरी पुत्री ने प्रेम और समर्पण में विजय पाई है। कुछ दिनों बाद राज्य में अर्जुन और वेदिका का विवाह हुआ। मगर वे केवल पति पत्नी नहीं बने, वे राज्य के संरक्षक, ज्ञान के प्रवर्तक और जनसेवा के प्रेरणा स्रोत बने। भाग 7 अंत नहीं, शुरुआत है।
अर्जुन और वेदिका ने साथ मिलकर एक नई सेना बनाई जो केवल युद्ध नहीं बल्कि शांति के लिए काम करती थी। उन्होंने गरीबों के लिए शिक्षा केंद्र खोले और महिलाओं को आत्मरक्षा सिखाई। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं थी, यह कर्तव्य, समर्पण और विश्वास की वह अमर कथा बनी जो आज भी वर्धनगढ़ के गीतों में गाई जाती है। जहां प्रेम में पराक्रम हो और पराक्रम में प्रेम, वहीं यथार्थ में योद्धा का हृदय बसता है।